नमस्कार दोस्तों, मैथ के इस सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग जिन कंसेप्ट्स और जिन एग्जाम्पल को समझेंगे वो नंबर सिस्टम का जो सेकंड एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1B है उसको सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर हमारा हमेशा p/q के फॉर्म में रहता है। अब इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो जब हम p को q से डिवाइड करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज, दो संभावनाएं हो सकती है। फर्स्ट क्या कि जो रिमाइंडर है वो जीरो हो जाए, यानी कुछ डिवाइड करने के बाद, थोड़ा डिवाइड करने के बाद डेसिमल के बाद जो हमारा रिमाइंडर है वो जीरो हो जाए। तो इस तरीके के केस में हम कहेंगे क्या कि जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन जो आ रहा था वो टर्मिनेट हो गया या फिर एंड हो गया, ख़त्म हो गया, अब उससे आगे वो नहीं जा सकता है। या फिर सेकंड केस क्या हो सकता है कि जो रिमाइंडर है, जो नीचे शेषफल आ रहा है, वो कभी भी जीरो ना हो, वो रिपीट करते रहे। तो जब रिपीट होगा तो क्या होगा कि बार बार रिमाइंडर आते जाएगा। तो इस केस में होगा क्या कि या तो रिमाइंडर जो आ रहा है वो एक डिजिट का होगा या फिर कुछ डिजिट्स का ब्लॉक होगा जो रिपीट करते रहेगा डेसिमल एक्सपेंशन में। तो दो संभावनाएं होंगी, दो पॉसिबिलिटीज होगी। तो फर्स्ट होगी जिसमें कि इंड हो जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसको अब एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे। तो वैसा डेसिमल जो कि अंत हो जाए कुछ फाइनाइट नंबर के बाद, वो ख़त्म हो जाए, मतलब उसमें अब रिपीट नहीं होगा, यानी रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो। तो देखते हैं एक्चुअल डिवीजन से कि अगर 1 को 4 से डिवाइड करना है तो यहाँ आ गया 0.25 और रिमाइंडर में देख रहे हैं कि कुछ नहीं आ रहा है, यानी 0.25 आकर के ये समाप्त हो गया। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसी तरीके से सेकंड केस भी है, यानी कि 5 को हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ भी 0.625 आया, अब इसके बाद और कोई डिजिट नहीं आएगा, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। उसी तरीके से 2 होल 3/5 था, पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में 13/5 कर दिए और जब इसको डिवाइड किए, यानी 5 को जब 13 को डिवाइड किए 5 से तो 2.6 आया और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है। तो इस टाइप का जो केस होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल का केस होगा। अब इम्पॉर्टेंट रूल कि कैसे हम पहचानेंगे, मतलब बिना एक्चुअल डिवीजन के अगर कोई नंबर दिया हुआ रहे और पूछे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, ये रिपीटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल है, तो कैसे हम लोग जानेंगे, बस देख कर ही। तो करते क्या है, इसका जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कोई भी रेशनल नंबर अगर p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है तो जब q का जो फैक्टर है, q का जो फैक्टर है, तो अगर q का प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा और कोई भी ना आए, यानी प्राइम नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, वैसा नंबर जो कि 1 और इटसेल्फ से डिविजिबल हो। यानी कौन कौन सा प्राइम नंबर होता है, तो सिंपली अगर हम देखें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 17, 19, इस तरीके से आगे भी और प्राइम नंबर बढ़ते जाते हैं। तो केवल कौन सा प्राइम नंबर आना चाहिए, तो 2 और 5, इसके अलावा और कोई भी प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। किसके फैक्टर में, तो जो हमारा डिनोमिनेटर है यानी कि q है नीचे वाला पार्ट, तब जो हमारा फ्रैक्शन है यानी कि जो रेशनल नंबर है p/q के फॉर्म में, वो टर्मिनेटिंग होगा, यानी वो अंत हो जाएगा। तो देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। तो 1/2 है, तो 2 जो डिनोमिनेटर है इसका जो प्राइम फैक्टर अगर देखा जाए तो केवल 2 है, 5 भी नहीं है, तो 2 केवल है, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसी तरीके से 3/4 है तो इसका भी 2 है, 4 का 7/20 है तो 20 का 2 और 5 होगा प्राइम फैक्टर, इसके अलावा और कोई प्राइम फैक्टर नहीं होगा, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा, यानी अंत हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा कुछ थोड़ा डिवीजन के बाद। वही 13/25 है तो यहाँ भी 25 का केवल 5 है, ये भी प्राइम नंबर है, तो यहाँ भी टर्मिनेट हो जाएगा। अब बिना एक्चुअल डिवीजन के अब एग्जांपल से देख लेते हैं कि बिना एक्चुअल डिवीजन के कैसे। तो 5/32 है तो 32 का जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका देखते हैं कि कौन कौन सा प्राइम फैक्टर होगा। तो 32 का 2 के अलावा और कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होगा, यानी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया 5/32। उसी तरीके से सेकंड जो है वो 11/24 है, अब इसका डिनोमिनेटर कितना है, तो 24, तो 24 जो है वो 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, यानी 2 प्राइम फैक्टर आया लेकिन 2 के अलावा 3 भी आ गया। 5 रहता कोई बात नहीं था लेकिन 3 आ गया, तो ये जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा।
यानी कि नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको कह देंगे सिंपल। अब डिनोमिनेटर यहाँ कितना है, तो 27/80 का डिनोमिनेटर 80 है, तो 80 का प्राइम फैक्टर कौन कौन सा होगा, तो 2 से ये डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, उससे बड़ा कोई भी प्राइम फैक्टर इसका नहीं है। तो केवल 2 और 5 प्राइम फैक्टर है, इसलिए ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो केवल हमें डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है, न्यूमरेटर में कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बता देंगे। अब सेकेंड जो केस आता है जिसमें कि रिपीटिंग होगा या रिकरिंग डेसिमल होगा, तो वैसा डेसिमल जिसमें डिजिट है या फिर एक सेट है डिजिट का, वो रिपीट कर रहा है पीरियोडिकली, तो उसी को हम कहेंगे रिपीटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल। तो रिकरिंग डेसिमल में हम लोग करते क्या है कि जो डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है डेसिमल के बाद, उसके ऊपर बार लगा देते हैं, यानी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं उसके ऊपर में, यानी कि वही नंबर जो है वो रिपीट कर रहा है और बाकी बार बार कितना हम लोग लिखते रहेंगे, तो इसलिए बार लगा करके छोड़ देते हैं। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ एग्जांपल में कि 2/3 है, तो इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं एक्चुअल डिवीजन से, तो 0.6666 मतलब 66 आते रहता है, वो अंत होने का नाम नहीं लेता है। तो कौन सा डिजिट रिपीट कर रहा है, तो केवल 6 ऐसा डिजिट है जो बार बार रिपीट कर रहा है, तो 6 के ऊपर हम लोग बार लगा दिए। उसी तरीके से नेक्स्ट जो है हमारा 3/11 है। अब 11 से अगर डिवाइड करते हैं 3 को एक्चुअल डिवीजन करके, तो 0.2727 यानी 2727 बार बार रिपीट कर रहा है, तो 27 के ऊपर ऐसे लाइन लगा दिए जो कि बार हो गया। तो यहाँ 27 रिपीट कर रहा है, बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से अब नेक्स्ट है 15/7, तो 7 को 15 से एक्चुअल डिवीजन से डिवाइड किए, तो यहाँ 1428557 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, यानी यहाँ एक सेट है जो रिपीट कर रहा है, तो इस पूरे सेट के ऊपर बार लगा देंगे एक्चुअल डिवीजन करने के बाद। वही 6/11 है, मतलब 11/6 है, तो यहाँ पे 3 रिपीट कर रहा है, 1.83333, तो 3 के ऊपर केवल बार करेंगे, 8 के ऊपर नहीं, क्योंकि 8 जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि क्या है कि 222 आ रहा है, 8383 आ रहा है, 1313। अब देखेंगे कि कितना नंबर ऑफ जो एंट्रीज है वो रिपीटिंग डेसिमल में आ रहा है। रिमाइंडर जो है वो लेस देन डिवीजर होगा तभी आएगा, तो वो तो रिमाइंडर लेस देन डिवीजर होगा तभी डेसिमल होगा। तो 2/3 के केस में जो हमारा डिवीजर है वो 3 है, तो जब भी जो रिपीटिंग जो आएगा, जो रिपीटिंग डेसिमल, वो डिवीजर से कम ही आएगा। तो यहाँ कितना आ रहा है, 2 आया, जो कि केवल 1 है। इस केस में क्या आ सकता था, 1 मतलब 2 डिजिट आ सकता था, 3 से लेस। वही अगर 15/7 का देखा जाए, तो यहाँ जो रिपीटिंग डेसिमल आ रहा है वो 7 से कम ही, यानी 6 डिजिट आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कह क्या सकते हैं कि वो n-1 ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। यानी जितना भी हमारा डिवीजर होगा, अगर डिवीजर को हम लोग n मान लेते हैं, वो नंबर मतलब कितना है उसको अगर n मान लेते हैं, तो n में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, उससे उसके इक्वल या फिर उससे कम ही रहेगा हमारा जो सेट है रिपीटिंग डेसिमल का, वो यानी कि उसका लेंथ जो है वो कम रहेगा। जैसे रिपीटेड नंबर जो है डेसिमल प्लेस रेशनल नंबर का, उसी को हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ दैट पीरियड, और ये जो है वो डिनोमिनेटर जो है उसका वैल्यू से हमेशा कम ही रहता है। तो डिनोमिनेटर यहाँ कितना है, तो 7 है, तो 7 से ये कम है, देखिए 6 है। अब कुछ रेशनल नंबर का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हर एक रेशनल नंबर जो है उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल में या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल में, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और कोई भी नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन हो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल में, वो रेशनल नंबर होगा, यानी कि उसका जस्ट अपोजिट रेशनल नंबर जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है, और कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग हो वो रेशनल नंबर हो सकता है। तो अब डेसिमल फॉर्म में करना है एग्जांपल, अब देखते हैं सॉल्व एग्जांपल। तो डेसिमल, तो 3 होल 1/8 को डेसिमल फॉर्म में करना है, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन में कर देंगे 25/8, और जब डिवाइड करेंगे तो 3.125 आएगा, और ये जो है हमारा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया। उसी तरीके से मतलब सिंपल डिवाइड करना है, इसको भी डेसिमल फॉर्म में करना है, तो एक्चुअल डिवीजन से हम लोग डेसिमल फॉर्म में कर दिए, तो 181818 आ रहा है, तो 18 के ऊपर बार कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है, ये अंत होने वाला नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। उसी तरीके से जो थर्ड एग्जाम्पल है 3/13, इसको डेसिमल फॉर्म में करना है और बताना है कि ये किस तरीके का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको भी कर रहे हैं। तो यहाँ क्या आ रहा है कि 230769, और उसके बाद फिर से 23, तो देखते हैं कि 13 से ये कम ही डिजिट आएगा,
तो रिमाइंडर बार बार आ रहा है, तो कितना डिजिट जो है कौन सा सेट है वो रिपीट कर रहा है, तो 230769 का सेट जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो उसको बार बार लिखने से अच्छा है कि उसके ऊपर हम बार लगा दिए। और ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, अंत होने वाला नहीं है, और रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। उसी तरीके से अगर कह रहा है कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन 1/7 का हमें मालूम हो तो क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का, बिना एक्चुअली मतलब उसको लॉन्ग डिवीजन किए हुए? तो हाँ, बिल्कुल आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो 1/7 को पहले एक्चुअल डिवीजन से हम डिवाइड कर लिए, तो यहाँ आया क्या कि 0.142857, और फिर उसके बाद 142857 रिपीट करेगा, तो 142857 जो है डेसिमल के बाद उसके ऊपर हम लोग बार लगा देंगे। तो उसके ऊपर बार लगा दिए। अब 2/7 का निकालना है, यानी इसमें 2 को मल्टीप्लाई करना है। ये सब है 1/7 का फैक्टर है, 2/7, 3/7 सब 1/7 का फैक्टर है। तो जितना से मल्टीप्लाई करना है और बस मल्टीप्लाई किए और हमारा वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो इजी है, अगर एक भी फैक्टर हमें मालूम हो उसका कि उसका डेसिमल फॉर्म कितना आता है, तो उसका जो मल्टीपल है उसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं डेसिमल फॉर्म में। तो इसी तरीके से जैसे 6/7 था तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1/7 का जितना आया, तो ये हमारा हो गया। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितना हो सकता है रिपीटिंग ब्लॉक में? जब 1/17 हो तो डिवीजन करके चेक करना है, तो 17 से कम ही होगा, यानी 16 हो सकता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। तो अब जब चेक करना है तो लॉन्ग डिवीजन से तो चेक करेंगे ही। तो यहाँ चेक करने के बाद पता चल रहा है कि क्या आ रहा है कि इतना जो डिजिट आ रहा है 058823529411767, ये 16 डिजिट का है। लेंथ ऑफ पीरियड कितना है, तो 16 है, यानी 17 से कम ही आया। तो इस तरीके से हम लोग कंक्लूड किए कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर है उससे कम ही आएगा उसका लेंथ ऑफ द रिपीटिंग पीरियड। उसके बाद अब नेक्स्ट दूसरे टाइप का क्वेश्चन आया, यानी कि डेसिमल में दिया हुआ है, इसको अब p/q के फॉर्म में करना है। पहले तो p/q के फॉर्म में था, डेसिमल में करना था, तो एक्चुअल डिवीजन से हम लोग कर दे रहे थे। तो इसमें करते क्या है कि जो भी डेसिमल दिया हुआ रहता है उसको पहले हम x के इक्वल लेट करते हैं। तो लेट x इज इक्वल्स टू 0.3 बार कर दिए। अब x को हम क्या लिख सकते हैं, अगर बार हटाएंगे तो x इज इक्वल्स टू 0.33 डॉट डॉट, यानी कि ये रिपीट हो रहा है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखते हैं कि कितना डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है। तो केवल एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, यानी जितना डिजिट रिपीट होगा उतना जीरो, 1 के बाद उतना जीरो से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक डिजिट रिपीट हो रहा है, यानी 1 के बाद एक जीरो, तो यानी 10। तो इसलिए दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई किए, तो 10x इज इक्वल्स टू 3.333 आया। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्ट कर देना है फर्स्ट को सेकंड में से। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x में से x माइनस हुआ, 9x बचा, और 3.333 में से 0.33 माइनस हुआ तो 3 बचा। तो x इज इक्वल्स टू, अब फ्रैक्शन में p/q में करना है, तो 9 को इधर लाएं तो नीचे आ गया, तो 3/9, और सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/3। तो इस तरीके से 0.3 बार का क्या हो गया, 1/3 p/q फॉर्म। उसी तरीके से 1.4 है, और 4 के ऊपर बार है, तो इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है p/q के फॉर्म में। तो यहाँ भी x इज इक्वल्स टू 1.4 बार माने। अब बार कितने डिजिट के ऊपर है, तो 1 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो 1 डिजिट यानी कि 1 0, तो 1 के बाद 1 0 10। तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड में, तो 10x इज इक्वल्स टू 14.444। ये सेकंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब क्या करेंगे कि सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आएगा क्या, 10x माइनस x 9x, और 14.44 में से 1.444 सब्ट्रैक्ट किए तो 13 आ गया। तो 13/9, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर चेंज कर दिए तो 1/4/9 आ गया हमारा 1.4 बार का। उसी तरीके से 0.999 है, तो x इज इक्वल्स टू 0.999 मान लिए। तो कौन कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, तो केवल एक डिजिट यानी 9 केवल रिपीट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, 10 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 10x इज इक्वल्स टू 9.999 आ गया। और यहाँ जब हम लोग सॉल्व किए तो 9/9 यानी कि x इज इक्वल्स टू 1 आ गया। तो ऐसे भी 0.999 जो है वो 1 के अप्रॉक्स होता है, क्योंकि ये कहाँ तक जा रहा है पता नहीं, तो उससे अच्छा 1 ही लिख दें। अब यहाँ नेक्स्ट जो है वो 0.57 बार है, यानी 2 डिजिट है, रिपीट कर रहा है, p/q के फॉर्म में करना है। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिजिट, यानी 1 के बाद 2 0 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई किए बोथ साइड, तो आया कितना, जब सब्ट्रैक्ट किए सेकंड को फर्स्ट से, तो 99x इज इक्वल्स टू 57। तो x इज इक्वल्स टू 57/9, दोनों का कॉमन फैक्टर 3 है, 3 से डिवाइड किए तो 19/33 आ गया।
नेक्स्ट जो है वो 10 है, तो 10 एग्जाम्पल इसमें एक्सप्रेस करना है 0.001 और तीनों के ऊपर बार है, यानी 00 को भी कंसीडर करना है, यानी कितना डिजिट, तो 3 डिजिट के ऊपर बार, यानी 1 के बाद 3 डिजिट, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड तो आएगा क्या, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट को तो आएगा 999x इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 1/999 ये आ गया। अब यहाँ 2.4178 है, यानी कि केवल हमें बार को देखना है, तो बार कितने पे है, तो 3 डिजिट पे, तो 3 डिजिट यानी 1 के बाद 30 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट x इज इक्वल्स टू 2.4178 बार बार रिपीट कर रहा है, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब रिपीटिंग 178 3 डिजिट, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई किए, तो 1000 से बोथ साइड जब मल्टीप्लाई किए तो डेसिमल के बाद का 3 डिजिट जो है वो आगे आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन में इजीली समझना है, मल्टीप्लाई करके देखते नहीं रहना है। जब भी 10 वाला कोई मल्टीप्लिकेशन हो जो 10 का मतलब मल्टीपल हो, तो जितना जीरो रहेगा उतना जीरो मतलब डेसिमल जो है उतना जीरो पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो शिफ्ट हो गया 3 डिजिट्स पीछे। अगर एक जीरो रहता तो एक डेसिमल जो है 1 डिजिट पीछे शिफ्ट करता, 2 जीरो होता तो 2 डिजिट, तो यहाँ 3 डिजिट है, 3 जीरो है 1000 में, तो इसलिए 3 जो डिजिट है वो आगे आ गया। अब जब सब्ट्रैक्ट किए तो सब्ट्रैक्ट करने पर इतना हमारा आया, और इसको 2 से जब हम फैक्टर किए मतलब 2 से डिवाइड किया दोनों को, तो 12077 डिवाइडेड बाई 4995 यहाँ हमारा आ गया। और उसके बाद है एक्सरसाइज 1 भी इसको बताना है। तो क्या करना है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो बिना एक्चुअल डिवीजन के हमें बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो कैसे हम लोग जानते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो उसका जो डिनोमिनेटर है, नीचे का जो पार्ट है q, वो 2 और 5 के अलावा और किसी भी प्राइम नंबर का फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो 80 यानी 13/80 है, तो 80 को देखेंगे तो 80 जो है वो 2 से डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, और बाकी कोई भी प्राइम नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा, तो यानी कि फर्स्ट जो है वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। उसी तरीके से 7/24 है, तो 24 को देखते हैं, तो 24 जो है वो 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, तो 3 से भी हो गया, यानी कि इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। उसी तरीके से 5/12 है, तो 12 जो है वो 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। उसके बाद है 31/375, तो 375 जो है वो 5 से होगा और 3 से भी हो जाएगा, तो 3 से जैसे ही हुआ ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया। उसी तरीके से 16/125 है, तो 125 केवल 5 ऐसा प्राइम फैक्टर है जिससे डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ जाएगा, यानी फर्स्ट और फिफ्थ आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल में। अब सेकंड जो है कि हर एक को बताना है कि किस तरीके का ये डेसिमल एक्सप्रेशन है, तो इसमें करना क्या पड़ेगा कि सबको एक्चुअल डिवीजन करना पड़ेगा, तभी फाइंड होगा एक्चुअल डिवीजन करने पर कि रिमाइंडर बच रहा है या नहीं, जो हमारा जो आ रहा है क्वोशिएंट वो क्या है, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो इस तरीके से एक्चुअल डिवीजन करके सेकंड क्वेश्चन को मतलब पूरी तरीके से डिवाइड करना है, डिवाइड कर लेंगे। अब जो थर्ड है 0.2 बार, इसको एक्सप्रेस करना है p/q के फॉर्म में, तो बिल्कुल इजी है, लेट कर देंगे x इज इक्वल्स टू 0.2 बार, उसके बाद x इज इक्वल्स टू 0.222 यानी 2 रिपीट कर रहा है, तो कितना डिजिट रिपीट करने वाला है यहाँ पे, तो 1 डिजिट, तो 1 के बाद 1 0, तो 1 0 यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो ये जो 2 है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, 1 डिजिट है तो 1 डिजिट आगे शिफ्ट होगा, तो इस तरीके से उसके बाद सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे। उसी तरीके से 0.53 यानी 2 डिजिट पे बार है, तो 2 डिजिट पे बार यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 2.93 2 डिजिट पे बार है, तो यहाँ भी 100 से 0.1848 है 2 डिजिट है, तो 100 से 0.235 है 1000 से 0.0032 है तो 100 से, क्योंकि 2 डिजिट है, यहाँ 23 पे केवल है तो 100 से मल्टीप्लाई, 178 पे है 1000 से मल्टीप्लाई, 35 पे है तो 100 से मल्टीप्लाई, केवल 7 पे है तो 10 से मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से ये बिल्कुल p/q के फॉर्म में आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन फोर्थ है इसमें क्या करना है कि 2.36 बार है प्लस 0.23 बार है, इसको फ्रैक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इसको p/q के फॉर्म में दोनों को सेपरेट अलग अलग कर लेंगे, लेट करके अलग अलग सेपरेट कर लेंगे, और उसके बाद जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म का उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। उसी तरीके से फिफ्थ भी है, फिफ्थ भी सेम है, करेंगे क्या कि दोनों को अलग अलग पहले हम लोग p/q के फॉर्म में कर लेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, और उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे, तो जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1 भी बन जाएगा, और एक्सरसाइज 1 है तो बन ही गया होगा, अगर नहीं बना तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।